जय हिंद मित्रों, आज रेडिस एकेडमी पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहली क्लास कक्षा 9वीं प्रश्न वाले 2.2 पेज नंबर 41 सीखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न क्रमांक पहला, बहुपद दिया है, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मान ज्ञात करना है अपने को। पहली स्थिति दी है x बराबर 0, फिर सेकंड नंबर पर दिया है x बराबर माइनस का 1 और एक और दिया है x बराबर 2। सिंपल है, सरल है, आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ने हमें एक समीकरण, मान सकते समीकरण दिया है बहुपद और 3 मान भी दिया है कि इन तीनों का मान इस पर रख के हल करना है। उदाहरण के लिए हमारे पास x बराबर 0 है तो ये मान हम यहाँ पर रख के हल करेंगे। यानी कि प्रथम सवाल x, चाहे तो हम इस समीकरण को नाम दे सकते हैं समीकरण 1 समझने के लिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में जहां जहां अपने को x दिखेगा वहां हम 0 रखेंगे और फिर उसको हल करेंगे। यानी कि समीकरण 1 हमारे पास में ये है। अब 5 x की जगह रखना अपने को 0, यानी कि कोष्टक में 0 रख लेते हैं, फिर 4, फिर 0 की घात 2 प्लस 3। अब इसको हम हल कर लेते हैं। आप सभी जानते होंगे 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। फिर यहाँ पर माइनस की जगह माइनस, फिर 0 की घात 2 यानी कि 0 और 0 का गुणा यहाँ पे करेंगे 4 में तो भी 0 आएगा और फिर प्लस 3। अब इसका अगर सरलतम रूप अगर देखें तो सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि इन 0 का कोई मतलब नहीं। तो हमारा पहला सवाल का उत्तर कितना आया? 3। ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल, यानी कि समीकरण 1 में यहाँ पे पुनः, यानी कि हम दोबारा समीकरण 1 के पास जा रहे हैं और 1 से बराबर कितना रखेंगे? माइनस का 1 रखने पर समीकरण 1 हमारे पास में ये है। हम इसके जगह -1 रखेंगे, यानी कि जहां जहां x दिखेगा वहां पर माइनस का 1 रखेंगे और उसको हल करेंगे। यानी कि 5 x की जगह -1 रखना है, फिर -4 x की जगह -1 रखना है और उसकी घात 2 प्लस 3। इसको हल करो। अब देखिए ये जो 5 है ये प्लस के 5 है और माइनस का 1 है और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। 5 का गुणा -1 के साथ में करेंगे तो आएगा -5। फिर अगली स्थिति में माइनस ऐसा का ऐसा, 4 भी ऐसा कैसा। अब -1 की घात 2, यानी कि हम समझना प्रयास करेंगे कि -1 गुणित -1 बराबर होता है प्लस का 1। यानी कि इस मान को -1 की घात 2 लिखा हुआ है, यानी कि हम -1 को 2 बार लिखेंगे। -1 गुणित -1 बराबर प्लस का 1 समझने के लिए यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पर हमारे पास गुणा में आ जाएगा प्लस का 1, फिर प्लस का 3 ऐसा कैसा। फिर आगे चलेंगे -5 ऐसा कैसा, -4 का गुणा प्लस 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आएगा -4 एकम 4 प्लस का 3। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चिन्ह बड़ा होता है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग में सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा हल होता है, फिर घटाव हल होता है और फिर जोड़ हल होता है। अब यहाँ पर ये चीज देखने को मिली, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर गुणा का निशान है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन है बहुत सरल है। यानी कि पहला चिन्ह हमारे पास गुणा का है तो हम पहले गुणा का हल करेंगे। तो 4 एकम 4 यानी कि -4। अब फिर आगे चलते हैं अगली स्थिति में -5 और -4 दोनों अंक माइनस के हैं, तो जहां पर दोनों अंक माइनस के होते हैं
वहां पर मान जुड़ता है लेकिन चिन्ह आता है जो अंक बड़ा होता है वो, यानी कि 5 और 4 हो जाएंगे 9, लेकिन यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि 5 जो है माइनस के है। इस प्लस और माइनस की जो ट्रिक है मैंने बहुत शानदार भाषा में पहले एक वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड किया हुआ है। अब थोड़ा समय निकालिए, उस पूरी सारणी को समझिए ताकि आपको जोड़ घटाव गुणा भी समझ में आ जाए और ये चिन्ह भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में है प्लस का 3। अब यहाँ पर माइनस के 9 प्लस के 3 बराबर अगर अपन हल करते हैं तो मान आता है माइनस का 6, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की पहले तो ये समझ लेंगे, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, और एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की और बड़ी संख्या जो है वो 9 है और उसके सामने माइनस का निशान है, तो यहाँ पर हमारे सामने माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ माइनस का 6। तीसरी स्टेप समझते हैं, पुनः तीसरा सवाल हम हल करने जा रहे हैं। पुनः समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, रख दे। हमारे पास ये समीकरण है, चाहे तो हम वापस से लिख लेते हैं। 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, जहां जहां पर हमें x दिख रहा वहां पर 2 रखना है और हल करना है। तो 5 कैसा कैसा, फिर गुणित x की जगह 2 माइनस 4 ऐसा कैसा, x की जगह 2 की घात 2 प्लस का 3 हमने मान रख दिया है। अब इसको हल करेंगे। 5 गुनी 10 माइनस की 4 ऐसा कैसा, गुणित 2 की घात 2, यानी कि हम 2 को 2 बार लिखेंगे। 2 गुणित 2 बराबर होता है 4 प्लस का 3 ऐसा कैसा। फिर अगली स्थिति में 10 ऐसा कैसा, हमारे पास यहाँ पर गुणा का निशान है इसलिए हम पहले गुणा हल करेंगे। तो 4 चौक 16 और माइनस का आएगा प्लस का 3 ऐसा कैसा। फिर अगली स्थिति में देखिए यहाँ पर 10 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है। आप चाहो तो सिर्फ प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ सकते हैं या एक तरफ कर सकते हैं, यानी कि 10 प्लस 3 माइनस 16। मैंने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया है, सिर्फ चिन्हों के आधार पर इसको व्यवस्थित क्रम में जमाया। तो 10 और 3 13 होते हैं, हमने 13 लिखा, माइनस के 16 ऐसा कैसा। फिर हमारी स्थिति वही है कि एक मान प्लस का एक मान माइनस का, तो हम पहले घटाएं इसको, यानी कि 16 में से 13 जाएगा तो 3। अब चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 16 जो है माइनस के हैं और बड़े हैं, यानी कि हमारे 3 उत्तर आ गए। तो इस प्रकार से बहुत आसान भाषा में सरलतम रूप से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये तीनों सवाल बहुत शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। प्रश्नवाली बहुत सरल है, परीक्षा में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सवाल बढ़िया अच्छा लगा है तो कुछ कमेंट करें, कुछ कमी रहती हो तो भी हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि तारीफ आप करो ना करो कोई बात नहीं, हमें तारीफ की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ आप सभी के लिए छोटा छोटा सा प्रयास कर रहे हैं समय निकाल करके। ये सारा अध्ययन डीडीसी एकेडमी के माध्यम से हो रहा है। यूट्यूब चैनल का नाम भी डीडीसी एकेडमी है। रेगुलर ऑफलाइन क्लासें संजीत में संचालित हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप अपने मित्रों को भी ये सारा संदेश भेजेंगे, चैनल का नाम बताएंगे ताकि वो भी जाकर के पढ़ाई कर ले, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भी आज भी पढ़ाई की कमी है। और हर गाइड किताब कुंजी में शिक्षक के माध्यम से भी पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के पास। इसी प्रश्नवाली का प्रश्न क्रमांक 2। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि स्थितियां दे दी, पहले जैसा ही सवाल है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। दे दिया इन्होंने बहुपद के लिए P0, P1, P2 क्या अपने को मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है समीकरण है, बहुपद है, वो अलग अलग दे दिया। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल। पहला सवाल हमारे पास कि Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। चलिए सीखते हैं आसान भाषा में, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इन्होंने यहाँ पर भी P दिया है और यहाँ पर भी इन्होंने P और y दिया है। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, P ऐसा कैसा, अब इस y की जगह सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम हल कर रहे हैं, यानी कि हल या उत्तर।
हम पहले इस y की जगह 0 रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर y था, y का मैंने प्रथम बार 0 दिया है तो 0 रखेंगे। अब जहां जहां पर भी y दिखेगा वहां पर 0 रख करके उसको हल करेंगे। यानी कि y की जगह 0 रखा, घात 2 ऐसा कैसा लगाया -0 + 1। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा परफेक्ट है तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, लेकिन मैं शुरुआत में समझाना चाहता हूं कि कक्षा 9वीं में फर्स्ट टाइम पर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्तर से उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में जो बचा है वो सिर्फ बचा है +1, यानी कि p0 का मान हुआ हमारे पास में +1 या 1, दोनों लिख सकते हैं आप लोग। यह हमारा पहला उत्तर है। अब इसी साथ में अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम जो अगला मान दिया है वो है p1, यानी कि y की जगह दोबारा क्या रखेंगे, दोबारा लिख देता हूं मैं, दोबारा इसी समीकरण में y की जगह 1 रखना। क्यों रखना? क्योंकि सवाल में पूछा है कि 1 का मान भी अपने को ज्ञात करना है, तो जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां 1 रखेंगे। तो ये से शुरुआत करते हैं, p की जगह p, y की जगह 1, बराबर की जगह बराबर। अब यहाँ पर y दिख रहा है, y की जगह 2, यानी कि हम लगाएंगे 1 की घात 2 माइनस, फिर y की जगह 1 प्लस का 1। देखिए यहां तक हम आ चुके हैं, p1 ऐसा कैसा 1 की घात 2 यानी कि 1। अब देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 0, यानी कि घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 की घात 2 यानी कि p1 का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये भी हमारा एक उत्तर हो गया। चाहे तो हम इसको अंडरलाइन कर लें, अच्छा लगेगा। चलिए फिर दोबारा अपना p की जगह हमने को रखना है 2, यानी कि p2। समीकरण हमारे पास में वही है, सॉरी ये वाला। तो y की जगह हमें 2 रखना है, फिर y की घात 2 यानी कि 2 की घात 2, फिर -2 + 1 बराबर p2 ऐसा कैसा 2 दूनी 4 माइनस, सबसे पहले इसको हल करेंगे 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 प्लस का 1, यानी कि एक मान प्लस का एक मान माइनस का, तो मान घटेगा तो 1 हो जाएगा, और चिन्ह बड़ा अंक के सामने जो निशान रहेगा वो आएगा, यानी कि माइनस का आएगा। फिर अगली स्थिति में p2 बराबर 4 - 1 यानी कि 3, हमारे पास की मान आ चुका है 3। ये हमारा उत्तर है। हमारे पास इस सवाल के 3 उत्तर आए हैं, p0, p1 और p2 के उत्तर 1, 1 और 3 आए हैं। इसी प्रश्न का सवाल नंबर 2 समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर क्या दूसरा है, pt बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t की घात 3 है t क्यूब। इसमें भी वो की वही स्थिति हल कर रहे हैं हम सवाल को। t की जगह हमें सर्वप्रथम क्या रखना है 0, यानी कि t की जगह 0 रखा, बराबर 2 ऐसा कैसा, प्लस t की जगह हमें 0 रखना है, फिर प्लस की जगह प्लस, यानी हम इस समीकरण के आधार पर चल रहे हैं। 2 की जगह 2, t की जगह 0, फिर 2 ऐसा कैसा, फिर t की जगह 0 और 0 की घात 2 माइनस t की जगह 0 और 0 की घात 3, जो कि समीकरण अनुसार है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस समीकरण में मान रखने पर, तो जैसा अपने को समझ में आए सरलतम रूप में, उस रूप में हम इसको शानदार तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी को हल करेंगे, p0 बराबर 2 0 यानी कि 2, यानी कि 2 को और 0 का अगर अपन योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 आएगा। फिर प्लस कैसा कैसा, देखिए यहाँ पर 0 की घात 2 यानी कि 0 और 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, यहाँ पर भी 0 की घात 3 यानी कि 0। तो यहाँ पर हम तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ से लगा कि यहाँ तक सारा मान 0 हो गया है, यानी हमारे पास जो वास्तविक मान बचा है वो बचा है 2। फिर अगली स्थिति में चलते हैं, p1 रखना है, यानी इसी समीकरण में हमें पुनः कितना रखना है 1, यानी कि t की जगह कितना रखना है अपने को 1 रखना है, यानी कि 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 ऐसा कैसा, फिर t की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। अगली स्थिति में चलते हैं, p1 बराबर 2 और 1 हो गया 3 प्लस 1 की घात 2 यानी कि 1 गुणित 1, पहले घातांक हल करना, 1 गुणित 1 यानी कि 1
फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 माइनस का ऐसा कैसा 1 की घात 3 यानी कि 1 गुणित 1 बराबर 1। अगली स्थिति में ये ध्यान रखना, बराबर रखने से बराबर आना जरूरी है। सवाल बहुत अच्छा लगता है। चलिए 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 5 में से गया 4। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 3 और 2 5 माइनस 1 यानी कि P1 बराबर 5 में से गया 4। ये हमारे उत्तर आ गए, बहुत आसान सरल भाषा में। चलिए हम पुनः एक बार और हम P2 रखना है। इसी समीकरण में हमें T की जगह क्या रखना है 2 रखना है, यानी कि 2 रखना है। कितना रखना है 2, T की जगह हमने 2 लिखा। फिर समीकरण ये है तो ये वाला 2 ऐसा कैसा, फिर ये वाला प्लस B ऐसा कैसा, फिर इसकी जगह रखना अपने को 2, फिर प्लस 2 की घात 2 माइनस T की घात 3 यानी कि 2 की घात 3। इसी को हल करेंगे यानी कि हल करने पर सब जगह लिख सकते हैं, यहां पर भी हल करने पर। चलिए हल करते हैं। P2 ऐसा कैसा बराबर 2 और 2 हो गए 4 प्लस 2 गुणित 2 की घात 2, पहले घातांक हल करेंगे। 2 की घात 2 यानी कि 4, उस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 माइनस ऐसा कैसा, फिर यहाँ पर 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणित 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगली स्थिति में P2 ऐसा कैसा बराबर, यहाँ पर देखिए 8 में से 8 गया 0 हो गया तो हमारे पास बचा सिर्फ 4 यानी कि हमारा उत्तर आ गया। यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल क्रमांक 2 के हमारे 3 उत्तर आ गए हैं 2 4 4। बहुत आसान भाषा में सरल सवाल सरल हो गया है। चलिए बाकी 2 सवाल और कर ही लेते हैं साथ साथ में, ताकि हमारा प्रश्न व्यवस्थित तरीके से पूरा हो जाए। अगर आप अपने नोट्स में अपनी पुस्तिका में उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। अभी मैं क्रिएट कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, कुछ कमी हो तो कमेंट करना, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से रहता हूं और यहाँ पर अक्सर बच्चों को जो मेरा पिछला अनुभव है उस पिछले अनुभव के आधार पर मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि एक शुद्ध मालवी भाषा में अगर मैं समझाता हूँ तो बहुत अच्छा जो है समझ में आता है। इसीलिए ये जो वीडियो है लगभग ये भी मैं ज़्यादातर शुद्ध हिंदी या मालवी भाषा में ही समझाने का प्रयास करता हूँ। चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास में Px बराबर x की घात 3, Px बराबर x की घात 3 यानी कि हमें हर बार x के लिए एक बार तो 0 रखना, फिर एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना और हम हल करेंगे। पहली बार रखते हैं हल। Px के लिए 0 रखना है बराबर 0 की पावर 3 यानी कि तुरंत उत्तर आ गए इसके तो 0, ये हमारा उत्तर आ गए। चलिए दोबारा हम इसी समीकरण में 1 रखेंगे यानी कि P1 बराबर 1 की पावर 3 यानी कि P1 बराबर 1 की घात 3 यानी कि 1 गुणित 1। ऐसा हम 1 को कितनी भी बार लिखेंगे तो भी 1 ही आना है, तो ये हमारे उत्तर आ गए। चलिए फिर वापस से 2 रखना है यानी कि x की जगह अपने को 2 रखना है बराबर 2 की घात 3। हम सब जानते हैं 2 की घात अगर 3 है क्यूब है तो 2 गुणित 2 बराबर 8। कैसे 2 गुणित 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसके भी बहुत सरलतम रूप में उत्तर आ गया हमारे पास 8। ये हमारा उत्तर आ गया। यानी कि सवाल नंबर 3 के 3 उत्तर हमारे पास कौन से आ गए 0 1 और 8। ठीक है, एक और सवाल बचा है उसको भी कर ही लेते हैं। आईवी सवाल है हमारे पास Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। इस सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं। Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। चलिए
देखिए एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट इसी सवाल में मान रख के हल करो, तो पहले ये करते हैं, इसी समीकरण में मान रखकर हल करने, जो समीकरण उसने दिया है उसी में मान रख हल करते हैं। यानी कि प्रथम बार x की जगह हमें रखना है 0 बराबर x की जगह रखना 0 -1 और 0 + 1। क्लियर? अब देखिए अगली स्थिति में क्या आएगा, p0 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहां से बचा सिर्फ हमारे पास में -1 बचा है, -1 इनटू यहां से बचा +1। जब हम इन दोनों आपस में गुणा करेंगे यानी कि -1 और +1 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास में -1, ये हमारा उत्तर। सेकंड स्थिति में p बराबर अपने को रखना 1 यानी कि 1 बराबर 1 - 1 यानी कि इस 1 की जगह हमने 1 रखा, -1 ऐसा कैसा, फिर अगले क्वेश्चन में 1 + 1 यानी 1 + 1। चलिए p1 बराबर 1 - 1 यानी कि 0 और 1 + 1 यानी कि 2। अब देखिए 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर हमारे पास कितना आया, 0। चलिए अगली स्थिति 2 रखना है, कितना रखना है, 2 यानी कि x की जगह हम 2 रख करके हल करेंगे, तो x की जगह 2 रखा, -1 ऐसा कैसा, फिर अगले क्वेश्चन में 2 + 1 यानी कि x की जगह हमने 2 रखा और +1 ऐसा कैसा। इसी को हल करते हैं, p2 बराबर 2 में से 1 गया 1 गुणित 2 और 1 3, आपस में गुणा होगा 3 एकम 3 यानी कि p2 बराबर कितना आया, 3। ये हमारा उत्तर है, यानी कि सवाल नंबर 4 का 3 उत्तर आ गए, -1 0 और 3। अब इसी सवाल को हम एक तरीके से और करते हैं, क्योंकि सवाल एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो समीकरण था वो ये था कि px बराबर x - 1 x + 1। आप लोगों ने एक सवाल याद किया होगा, कौन सा वाला समीकरण, a² - b² बराबर होता है a - b a प्लस a - b और a प्लस b। यह सवाल आप लोगों ने यह समीकरण आप लोगों ने याद की होगी, नहीं भी की तो कर लेना, करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जगह आते हैं। अब देखिए हम इस समीकरण का इस समीकरण से मिलान करते हैं, a - b यानी कि a - b a + b यानी कि a + b, यानी कि इस रूप को इस रूप में अगर लिख सकते हैं तो इस रूप को भी हम लिख सकते हैं px बराबर x² - का 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, सरल है ना। यानी कि जिस प्रकार से a - b a + b, तो a - b a + b यहाँ लिखा हुआ है x - 1, लेकिन मैं इस सूत्र के आधार पे बता रहा हूं कि a - b और a + b यानी कि a + b को हम इस रूप में लिख रहे हैं, यानी कि a² - b², तो इस रूप को हम लिख सकते हैं x² - b²। उदाहरण के लिए x को a मान लो और a को b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इस रूप में आ जाओ, तो x² - 1 का स्क्वायर। अब इस 1 की चाहे आप 2 घात लगाओ, 10 घात लगाओ, 100 घात लगाओ, इसका एक ही मतलब निकलता है, तो इसको हम अगले स्टेप में x² - 1 लिख लेते हैं। मैं सवाल इसलिए समझा रहा हूं, दोबारा समझने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस प्रकार बहुत सारे सवाल आएंगे जो आप लोगों को इन समीकरणों के आधार पर हल करना पड़ेगा, जो बहुत सरल रूप में हल हो जाएंगे। अब चलिए हम इस समीकरण में मान रखेंगे, है ना, इस समीकरण में मान रखकर या रखने पर और हल करने पर। चलिए पहला था हमारे पास 0, x की जगह कितना रखना, 0, क्योंकि उन्होंने दिया है। फिर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की घात 2 - 1 बराबर p0 0 की घात 2 यानी कि 0 और हमारे पास बचा सिर्फ -1 यानी 1, हमारे पास ये उत्तर आ रहा है। अगली स्थिति में क्या रखना अपने को, 1 यानी इस x की जगह रखना 1 यानी कि 1 बराबर 1 की घात 2 - 1। 1 की घात कितनी भी लगाओ, 1 ही आना है, तो p1 बराबर 1 और 1 हो गया हमारे पास 0। चलिए अगली स्थिति में हमें रखना है 2 यानी कि जहां जहां x दिख रहा है वहां पे रखना है 2 यानी कि px यानी कि 2 बराबर 2 की घात 2 - 1। हल करते हैं इसको आगे, 2 दूनी 4
2 दूनी 4 से मतलब 2 की का 2 तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुनी 2 बराबर 4 माइनस 1, तो P2 बराबर हमारे पास में आ गया 3। तो ये हमारा उत्तर है, यानी कि प्रश्न क्रमांक दूसरे के चौथा सवाल के हमने इस सवाल को 2 तरीके से किया है। पहला तरीका जो हम हर बार करते आ रहे थे वो, और दूसरा तरीका कुछ बदलाव करके समीकरण के आधार पर हल किया। अब उत्तर का मिलान कर लेते हैं, दोनों में उत्तर सेम है। देखिए यहाँ पर भी माइनस का 1 तो यहाँ पर भी माइनस का 1, पहली स्थिति में, पहली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन? P0 वाली। P1 वाली कंडीशन यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0। थर्ड कंडीशन P2 यानी कि यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3। तो इस प्रकार से हम कुछ नया करके अपने तरीके से समय की बचत करके बढ़िया शानदार तरीके से सीख सकते हैं। यही हम आज का समापन करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। आप अपने नोट्स बढ़िया तरीके से बनाएं, शानदार तरीके से बनाएं, और इस वीडियो को, इस चैनल को पूरा टटोल लें। इसमें आपके बहुत काम की चीजें हैं और आने वाले समय में भी काम की चीजें आएगी। और कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने जरूरतमंदों तक ये वीडियो, ये लिंक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद।